नमस्कार। प्राण प्रतिष्ठा का दिन निकट आ रहा है और लोगों में बहुत ही उत्साह है। लोग इस दिन को दिवाली की तरह मनाने के लिए तैयार हैं, पर साथ ही कुछ प्रश्न भी उठ रहे हैं कि आखिर हम इस दिन पूजा करें कैसे। मुझे ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ लोगों ने बताया कि जो दिखाया जाएगा, जो प्रक्रिया दिखाई जाएगी टीवी पे, वही प्रक्रिया हमें करनी है प्राण प्रतिष्ठा की। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ जो अयोध्या के मंदिर में हो रही है वो बहुत ही वृहद प्रक्रिया है। बहुत सारे सामान और बहुत सारी शास्त्रीय विधि विधान लगती है, और वो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है जो कि आप अपने घर में नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम उस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हम उस प्रक्रिया के साक्षी बन रहे हैं और अपनी श्रद्धा श्री राम को अर्पित कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, आइए हम देखते हैं एक सरल विधि, और फिर हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी सुझाव देंगे कि आप और क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक दिन पहले ही 21 तारीख को ही अपना घर थोड़ा साफ सुथरा कर लीजिए, जैसे आप व्रत त्यौहार में करते हैं। पूजा के स्थान की अच्छे से सफाई कर लीजिए। अगर आपके पास श्री राम का कोई चित्र या कोई विग्रह है तो उसे आप थोड़ा सा सामने रख लीजिए, उसके सामने थोड़ा जगह छोड़ दीजिए। अगर आपके पास राम जी का चित्र नहीं है तो आप विष्णु जी, कृष्ण जी या बालाजी, किन्हीं का भी अगर आपके पास चित्र होगा तो आप उनको भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी विष्णु जी के ही रूप हैं। और अगर आपको न्योते के साथ जो राम मंदिर का चित्र मिला है वह आपके पास है तो उसे भी ज़रूर रखें। अब यह आपका पूजा स्थान तैयार हो गया है। दूसरे दिन जब आप सुबह उठते हैं तो तब आप उठ के नहा धो के जिस तरह से आप अपनी नॉर्मल पूजा करते हैं आप वैसे ही भगवान की पूजा करेंगे। सबसे पहले स्नान अर्पण करेंगे, फिर आप पुष्प अर्पण करेंगे, तिलक लगाएंगे, फिर आरती करेंगे और प्रसाद का भोग लगाएंगे। इस तरह से रोज़ घर में पूजा होती है, आप वैसे कर लीजिए। जो यह प्रक्रिया होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा की, वो लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में होगी। तो यह समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस समय के लिए आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा खीर बना लीजिए, और अगर आपके पास न्योते का मतलब जो अक्षत आया हुआ है राम मंदिर से वो है तो 2-4 दाने उस खीर में आप वो भी डाल सकते हैं। और आप जो अक्षत आया है इसे आप छोटी सी एक प्लेट में निकाल के, छोटी सी एक कटोरी में निकाल के, अगर वह कटोरी चांदी की, ब्रास की, पीतल की या तांबे की है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो किसी भी कटोरी में निकाल कर आप इसे जहाँ पूजा का स्थान में, जहाँ भगवान की तस्वीर है, राम जी की तस्वीर है या मंदिर की, उसके सामने आप इसे रख लीजिए। अब आप खीर बना लीजिए, और खीर बना के या जो भी मिठाई, अगर खीर नहीं बना रहे हैं बाज़ार के लड्डू या पेड़े भी आप रख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस मिठाई को भी आप लाके भगवान के पास रख दीजिए। अब आपको एक राम ज्योत बनानी है, राम ज्योति जलानी है। तो राम ज्योत क्या है ये भी हमने एक वीडियो में बताया है, लेकिन हम यहाँ भी शॉर्ट में बताएंगे। असली में हम जब कोई भी पूजा करते हैं तो एक ज्योत जलाते हैं, जो कि ये ज्योत अग्नि, भगवान अग्नि का प्रेजेंस रहती है और ये साक्षी बनती है हमारे पूजा की, और यह पूरी पूजा में जलती रहती है। इसमें भी आपको श्री राम के लिए एक ज्योत बनानी है। तो कैसे बनाना है, या तो आप ब्रास या मिट्टी का दिया ले लीजिए, और चाहे तो आप मिट्टी के दिए को पीले रंग में एक्रेलिक पेंट से आप पेंट भी कर सकते हैं, सजा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लीजिए। अब आपको या तो कच्चा सूत या फिर आप रुई से बत्ती बनाइए। हाथ में थोड़ा सा घी ले लीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल के उस बत्ती को अच्छे से हथेलियों पे रोल कर लीजिए, बर लीजिए जिसे बोलते हैं, और इस बत्ती को आप दिए में इस्तेमाल करेंगे। और जो मंदिर से अक्षत आया हुआ है उसके 2-4 दाने भी चाहें तो इसके अंदर, दिए के अंदर आप डाल सकते हैं, और दिए में घी या तिल का तेल भरें। अगर आपके पास घी या तिल का तेल नहीं है, जो भी तेल उपलब्ध है, शुद्ध तेल उपलब्ध है, आप उसे डाल सकते हैं। घी थोड़ा सा जम सकता है क्योंकि उत्तर भारत में ठंड है, तो आप तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस दिए को भगवान के सामने रख दीजिए। जो दिए की बाती का
का जो मुंह है या तो वो उत्तर की ओर होगा या पूर्व की ओर होगा। अब इस बाती को रख दीजिए। आप अगर एक प्लेट में रख रहे हैं तो थोड़ा सा चावल डाल दीजिए नीचे और उसके ऊपर ये दिया रखिए। अब इस दिए को आप जला देंगे लगभग 11 बजे। अब 11 बजे ये दिया जल रहा है, आपके पास पुष्प तैयार हैं, थोड़े से अक्षत बना लीजिए। थोड़ा सा चावल में पानी डालकर हल्दी डालकर मिक्स करके एक दिन पहले रख दीजिए ताकि वो पानी सूख जाए और आपको अक्षत मिल जाएगा। तो अक्षत और तिलक का सामान रखिए आप। और आप 11 बजे जब आप अपना प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं और तो तब यह जोत जला लीजिए। अब आप इस प्रोग्राम से और पूरी प्रक्रिया से आप जुड़ चुके हैं एक तरह से। अब आपको क्या करना है कि जब इसमें इसी बीच में 11 बजे ही के बाद ही आप श्री राम को थोड़ा स्नान कर लीजिए, थोड़ा सा फूल लेकर थोड़ा सा जल सींच दीजिए। उसके बाद आप तिलक कर दीजिए, उस अक्षत चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए और एक पुष्प आप उस अक्षत की प्लेट जो कि मंदिर से आया हुआ न्योते का अक्षत है उसमें भी रख दीजिए। और अब आप बैठ के आराम से प्रोग्राम देखिए। जब पूरा प्रोग्राम आपका, खीर भी आप रख लेंगे इस समय। जब पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, जो मेन प्रक्रिया है वो लगभग 12:20 का टाइम है, उसके आसपास ही होगी। जब वह हो जाती है तब आप श्री राम की आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप यह भोग जो कि पहले से ही भगवान के सामने रखा हुआ है, इसमें तुलसी डालना ना भूलें। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी डाल लें और फिर इस भोग को भगवान को अर्पित करें। 3 बार चमची से, जो छोटी सी चम्मच होती है पूजा की, उससे जल फिराएं। 1 बार फिराएं, छोड़ दें नीचे, 2 बार फिराएं, छोड़ दें नीचे, 3 बार फिराएं, छोड़ दें नीचे। और इस तरह से आप ये भोग जो है वो भगवान श्री राम को अर्पित कर दीजिए। अब यह आपकी पूजा संपन्न हो गई है, सिंपल तरीके की पूजा संपन्न हो गई है। और आप ये प्रसाद आप वितरित कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसी में आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप आरती के पहले आप हवन कर सकते हैं। हवन कर सकते हैं भगवान के 11 नाम लेके या भगवान के 21 नाम लेके आप हवन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ श्री राम का नाम लेके आप 21 बार हवन कर सकते हैं। हम हवन सामग्री में थोड़ी सी घी या शक्कर मिला के आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, या कुछ लोग ग्रुप में कर रहे हैं तो सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप और क्या करना चाहते हैं। पर जो हमने विधि बताई कि पूजा से लेके आरती कर लीजिए, प्रसाद कर लीजिए, ये बहुत ही साधारण और सिंपल तरीका है। आप जब पूरा प्रोसेस टीवी में देखते रहते हैं तो मेंटली आप श्री राम का जप कर सकते हैं। राम राम राम, या ओम नमो रामाय, ओम नमो रामा ओम, और ओम श्री रामाय नमः, या श्री राम जय जय राम। आप इस तरह के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम पीरियड के बाद भी आप कथा या सुंदरकांड का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इस तरह के पाठ भी कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है। शाम के समय में कम से कम 5, 7, 11, 21 इस तरह के दिए जलाएं ताकि दिवाली की तरह रहे। आप अपने घर के बाहर रंगोली भी बना सकते हैं। दीप जलाकर श्री राम को अर्पित करें, इस दिन की बधाई दें। श्री हनुमान जी का नाम लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहें तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं शाम को और उन्हें बधाई दें इस दिन की। और अपने देश की उन्नति, प्रगति, शांति और सद्भावना के लिए भी प्रार्थना करें। इस तरह से आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस दिन आप नॉनवेज ना खाएं और घर में बनाएं भी ना। और अगर आप भगवान के लिए कुछ भोग बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, तो उसमें लहसुन प्याज ना डालें। अगर आप फर्स्ट हाफ में खिचड़ी या पूड़ी बना रहे हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, तो उस दिन लहसुन प्याज उसमें ना डालें और समस्त घर प्रसाद की तरह उसे स्वीकार करें। भगवान आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे और आपके जीवन में खुशहाली लाए। अब ये जो अक्षत जो आपका जो है मंदिर का आया हुआ, उसे आप चाहें तो अच्छे से एक एयर टाइट पॉलीथीन में लपेट के या डिब्बी में रख के आप अपने घर की अलमारी या पूजा के स्थान पर भी रख सकते हैं। और इस तरह से आपकी यह पूजा संपन्न हो जाएगी। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं।